बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते की बहुत ही शानदार सी रेसिपी, वो भी पैकेट के मसालों के बगैर। ये सिंपल से मसालों के साथ आज हम ये टेस्टी सी रेसिपी किस तरीके से बनाएंगे, आइए हम आपको बताते हैं। तमाम मसाले देख लीजिए जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, जिसके अंदर बेसन है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है, गरम मसाला है, अदरक लहसुन का पाउडर है और ये प्याज है जिसको हम हाथों की मदद से अच्छे से चूरा कर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके अंदर हम धनिया और हरी मिर्च भी शामिल कर देंगे और तमाम बैटर को अच्छे से तैयार कर लेंगे हाथों की मदद से मसलते हुए, और इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए मसाले देख लीजिए जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। जो प्याज थोड़ी सी ब्राउन होने से रह गई थी, इसको हम पहले ब्राउन कर लेते हैं और जैसे हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी इसमें हम साबित मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज़पत्ता है, लौंग है, काली मिर्च है, दालचीनी का टुकड़ा है और बड़ी इलायची है। इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि जो अभी हम मसाले अपने इसमें शामिल करेंगे ताकि मसाले जले नहीं। ये हमने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें धनिया है पिसा हुआ, अदरक लहसुन है, नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च है और इस मसाले को काफ़ी अच्छे से भुनना है। इसके बाद इसके अंदर हम बची हुई अपनी प्याज भी डाल देंगे, उसको भी हाथों की मदद से अच्छे तरीके से चूरा कीजिएगा। उसके बाद हम इसमें दही मिलाएंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर आप जितना अच्छा मसाला भूनेंगे इतनी अच्छी आपकी ग्रेवी तैयार होगी कोफ्तों के सालन की। और मसाले को बहुत अच्छे से आपको भूनना है। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है माशाल्लाह से, और हमने मसाले को ये देखिए काफ़ी अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इस स्टेज पे आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उसमें इतना ही पानी मिला दीजिए और इसको दरमियानी आंच पे ढककर पका लीजिए। ये देखिए अच्छे से कुक हो रहा है ये हमारा मसाला और ग्रेवी। अब इतनी देर में हमने जो रेस्ट करने के लिए अपने कोफ्तों का बैटर रखा था, बॉल तैयार कर लेते हैं मीट की। और ये देखिए हाथों में बिल्कुल नहीं लग रहा है, कितना स्मूथ सा एक हमारा ये बैटर तैयार हुआ है कोफ्तों का। और इसी तरह हम तमाम कोफ्ते तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब ये देखिए हमने अच्छे से जो हमने बॉईल करने के लिए अपनी ग्रेवी रखी थी, पानी डालकर बहुत अच्छी से हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब इसमें एक एक करके हम इसके अंदर तमाम कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्तों में फ़ौरन ही चम्मच नहीं चलाना है, इसको बल्कि हाथों की मदद से अच्छे से शेक करना है और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से दरमियानी आंच के ऊपर इसे कुक करना है। ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो रहा है। अब इसमें आप चम्मच चला सकते हैं और कितने अच्छे से माशाल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। और यहाँ पर हम हरी मिर्ची डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला डालकर इसको दम पे रख देंगे 1 मिनट के लिए। और ये हमारे मज़ेदार से और सिंपल मसालों के साथ तैयार कोफ्ते आपके सामने तैयार हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह से मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल फ़ेदा कुकिंग चैनल को ज़रूर विज़िट करें। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।